हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लासेस। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर का टॉपिक है आपका ह्यूमन राइट्स का। और इसमें जो भी बुक का नाम है वो है मानव अधिकार, लिंग एवं पर्यावरण, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट। जो है इसमें जो टॉपिक में इकाई 2 जो है इसका चैप्टर जो है फर्स्ट है मानव अधिकार। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मानव अधिकार का अर्थ क्या है और मानव अधिकार का बोध और उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है और मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं। तो स्टूडेंट इसमें सबसे मेन है मानव अधिकार। मानव अधिकार मतलब कि मानव से संबंधित अधिकारों को मानव अधिकार कहते हैं और ये मानव को दिए गए हैं। मानव इनका सही तरीके से इनका उपयोग करता है और मानव अधिकार के लेकर आज उसका महत्व बढ़ गया है। तो इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ है क्या। पहला है मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के नाम से वर्णित हैं। तो स्टूडेंट इसमें सबसे मैंने क्या है कि मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। और ये अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है, वो भी मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित है। सबसे मेन जो है भाग 3 में जो है 12 से 33 में इसका वर्णन किया गया है। और मानव अधिकार जो होते हैं, मानव अधिकार वह अधिकार होते हैं जो मानव के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं और जीवन को उच्च बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है मानव अधिकार का बोध। मानव जो है जन्म से ही बुद्धिमान और विवेकपूर्ण प्राणी है और मानव अधिकार के एक व्यापक विमर्श के रूप में देखा जाता है। अधिकार की संकल्पना एक जटिल एवं बहुअर्थी संकल्पना है और अमूमन अन्य लोगों के साथ संबंध के अधिकार प्राप्त लोगों के लिए अधिकार एक उपलब्धि के समान है। सबसे मेन क्या है कि जो अधिकार हैं वो एक तरीके से उपलब्धि के सम्मान के बराबर हैं। नेक्स्ट है विधिक सिद्धांतक ऑफेल्ड के अनुसार, जो सिद्धांत जो हैं ऑफेल्ड के अनुसार अधिकार को व्यक्ति के दावे और कर्तव्य के परस्पर संवाद के रूप में देखा जा सकता है। मतलब क्या मतलब है कि जो अधिकार दावे हो सकते हैं, दावे अधिकार नहीं हो सकते। कहना मतलब दावे अधिकार हैं, अधिकार को हम दावे के रूप में सकते हैं मगर दावे अधिकार नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से इसमें कर्तव्य का बोध भी दिया गया है। नेक्स्ट है इसका अर्थ निहितार्थ है कि बदले में दूसरे लोगों को यह कर्तव्य है कि वह अधिकार प्राप्त व्यक्ति की मांग के दावे को स्वीकार करें। तो हर एक व्यक्ति लोगों का यह कर्तव्य होता है कि वह अधिकार प्राप्त व्यक्ति की मांग के दावे स्वीकार करें। और मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स में सबसे मैंने कि मनुष्य होने के नाते हमें अधिकार प्राप्त होते हैं और हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, हमें एक तरीके से मानव को अधिकार दिए जाते हैं। उनकी जाति, राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता के आधार पर नहीं, ये अधिकार मानवीय गरिमा और उपयुक्त जीवन स्तर के न्यूनतम शर्तों के व्यक्त करते हैं। ये ना तो अर्जित किए जाते हैं और ना ही वंशावृत्त होते हैं और ना ही कि समझौते के माध्यम से निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है दूसरी तरह से मानव अधिकार की परिभाषा व्यक्ति के परस्पर संबंधों तथा व्यक्ति एवं राज्य के परस्पर संबंधों के संदर्भ में भी की जाती है, क्योंकि व्यक्ति के परस्पर व्यवहार को भी राज्य नियंत्रित करता है। तो सबसे मेन है कि दूसरी ओर तब क्या होता है कि मानव अधिकार की परिभाषा व्यक्ति के परस्पर संबंधों तथा व्यक्ति एवं राज्य के परस्पर संबंधों के संदर्भ में भी की जाती है, क्योंकि व्यक्ति परस्पर व्यवहार को भी राज्य नियंत्रित करता है और राज्य के प्रति जो व्यवहार करते हैं उसी के आधार पर राज्य के बदले में उनके मानव अधिकार की रक्षा एवं स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको इसमें बताया कि ये जो इसका अर्थ क्या है कि मानव का अधिकार का अर्थ है वह अधिकार है
जो मानव के जीवन के लिए आवश्यक होता है और एक तरीका उच्च जीवन बनाने के लिए होता है और राजनीति प्रक्रिया को कायम करने के लिए भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट है मानव अधिकार का बोध, मैंने आपको बताया, और इसमें सबसे मेन मानव अधिकारों की चर्चा की गई है। 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार की गई सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत प्रस्तावना के अलावा 30 अनुच्छेद के ये सार्वभौमिक घोषणा सभी लोगों को और राष्ट्र के लिए मानव अधिकार के स्तर को बनाए रखते हैं। सबसे मैंने कि क्या करते हैं, मानव स्तर को बनाए रखते हैं और इसके लिए मानव स्तर के लिए क्या होता है, इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट इसमें मानव अधिकार का वर्गीकरण, कि मानव अधिकारों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो इसमें सबसे मेन है कि जन्म सिद्ध मतलब बर्थ राइट्स जो होते हैं, मूल मतलब मूल अधिकार वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स, आधारभूत मतलब बेसिक राइट्स, अंतर्निहित मतलब इनहेरेंट। तो इसमें क्या होता है, सबसे मेन ये अधिकार जो हैं एक तरीके से मानव अधिकारों के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है। सबसे मेन जो है मानव अधिकार होते क्या हैं, प्राकृतिक, नैतिक और वैधानिक। प्राकृतिक अधिकार क्या होता है, प्राकृतिक अधिकार ये वह अधिकार होते हैं जो मानव को मानव होने की वजह से जन्म से ही प्रकृति प्रदत्त होते हैं और इन अधिकारों को राज्य के नियमों एवं कानूनों का अंतर अनुमोदन नहीं किया सकता। इनको अपने अधिकारों को लेकर हमेशा सजग रहते हैं और इसमें वह व्यक्ति अपने अधिकारों का एक तरीके से प्रयोग करता है। नेक्स्ट है नैतिक अधिकार। यह अधिकार मानव के आध्यात्मिक विचारों एवं चेतना पर आधारित होते हैं। इनके निर्धारण पर किसी वैधानिक सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता और जैसे बच्चों को अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, ये क्या है एक तरीके से नैतिक है। नैतिक मतलब एक अच्छा व्यवहार तरीके से बच्चों को शिक्षा देना। तो इन अधिकारों का पालन के लिए व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा के आधार पर अनुमति ग्रहण करता है। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति जो अंदर की जो भावना है उसके आधार पर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट है वैधानिक अधिकार। क्या होते हैं, वैधानिक अधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो कानून द्वारा संविधान में संरक्षण से प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे संविधान में व्यक्तिगत अधिकारों हेतु जीवन एवं संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया है, उसी के लिए कानून की व्यवस्था भी की गई है कि कानून सब व्यक्ति को दिए जाने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट में आता है कि भारतीय नागरिक और निम्नलिखित मूल अधिकार। तो सबसे मैंने क्या आपको पता है कि जो हमारे मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से, और इनका भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। और इसमें सबसे मेन जो है समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 में इसका वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें 1922 में इसका वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 से 24 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन 25 आर्टिकल से 28 आर्टिकल में वर्णन किया गया है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार का जो वर्णन है वो 29 से 30 आर्टिकल में किया गया है। संवैधानिक अधिकारों का जो अधिकार का वर्णन है वो 31 से 32 में किया गया है। तो स्टूडेंट्स, जो समानता का अधिकार जो होता है सबको एक तरीके से समानता देना, इक्वलिटी देना, जैसे कि काम में समानता, किसी का छूत ना करना और समान अवसर देना, नौकरी में समान अवसर होना, किसी जाति धर्म के लिंग के आधार पर भेदभाव ना करना। स्वतंत्रता का अधिकार कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, कहीं भी जाके काम कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, अपने अभिव्यक्ति कर सकता है, अपना भाषण दे सकता है, अपना गुट बना सकता है, ये सारी उसको स्वतंत्रता दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहा है, छोटा व्यक्ति, तो छोटा बच्चा जो काम कर रहा है तो उसके शोषण के विरुद्ध उसकी आवाज़ उठा सकते हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कि हर व्यक्ति को धर्म से रिलेटेड जो है प्रचार करने की स्वतंत्रता है और पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, ये सारी इसको स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार कि हर व्यक्ति को किसी भी कल्चर को शिक्षा को प्रदान करने की एक तरीका अधिकार प्राप्त है और 7 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है संवैधानिक अधिकार। इसमें क्या होता है, यदि कोई भी अधिकार व्यक्ति से छीने जाते हैं तो उसके लिए वो आवाज़ उठा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय का गेट खड़ा कर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो स्टूडेंट, इसमें जो मैंने आपको बताया बहुत डिटेल से बताया आपको और अच्छी तरीके से बताया है ताकि आपको समझ में आए। इसमें पहले तो मैंने आपको अर्थ बता दिया है, बोध बता दिया, और इसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है कि मानव अधिकार क्वेश्चन जो आता है इसमें आता है कि मानव अधिकार होते क्या हैं, उसका अर्थ और किस प्रकार उसका वर्गीकरण किया गया है और भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकारों को किस प्रकार प्राप्त हैं। तो स्टूडेंट, सबसे मेन जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि मूल अधिकारों का वर्णन किस प्रकार किया गया है और भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकारों का वर्णन करें। तो आप ये जो अधिकार है इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हो और ये अधिकारों का अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आए। इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।